हेलो प्यारे बच्चों, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, हम एक टॉपिक रिलेशंस एंड फंक्शंस ख़त्म कर चुके हैं। आज हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुरू कर रहे हैं। ये उसी टॉपिक पर बेस्ड फंक्शन है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है भाई, अगर आपको फंक्शन अच्छे से आता है तो ये आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है भाई, इन्वर्स आपने लास्ट टॉपिक में भी पढ़ा है, रिलेशंस एंड फंक्शंस के अंदर इन्वर्स फाइंड आउट आप करके आए थे। ठीक है भाई, तो देखिए इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है। यहां पर पहली डेफिनेशन आती है इन्वर्टिबल फंक्शन। ए फंक्शन f is said to be invertible if and only if it is 1 and onto। ठीक है बच्चों, अगर कोई फंक्शन 1 होगा, ऑन टू होगा, तो ही उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, मतलब कि वो फंक्शन f जो है इन्वर्टिबल कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और देखिए ग्राफ से मैंने 1 के बारे में भी आपको बताया था। 1 फंक्शन ग्राफिकल अप्रोच आपको बताई थी कि ग्राफ पे आप 1 फंक्शन कैसे चेक करेंगे। ग्राफिकल अप्रोच इसलिए मैं आपको याद दिला रहा हूं क्योंकि मैं यहां पर ग्राफ बनाने वाला हूं। ठीक है भाई, ए फंक्शन f इज सेड टू बी 1 if any line parallel to x-axis intersect the graph of a function at most 1 point। समझ में आ गई बात? एट मोस्ट 1 पॉइंट, या इंटरसेक्ट करे ही ना करे तो सिर्फ एक पॉइंट पर करे। एट मोस्ट 1, एट मोस्ट 1 का मतलब, एट मोस्ट 1 का मतलब है 0 या फिर 1। क्लियर है? समझ में आ गई बात? या तो बिल्कुल भी नहीं या फिर एक बार। क्लियर है? एट मोस्ट 1। ये तो थी 1 की। कहने का मतलब ये, मान लीजिए कोई ग्राफ है, ये फंक्शन आपका जो दिया हुआ है, मान लीजिए ये आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइनें मैं ड्रा करूँगा तो ये जो ग्राफ है 1 फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है भाई, अब मान लीजिए ये ग्राफ दे दिया आपको, ये कोई ग्राफ दे दिया। अब यहाँ देखिए बिलो वाई एक्सिस में बात कर रहा हूँ तो कोई भी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, इस ग्राफ को टच नहीं कर रही है, पर यहाँ देखिए करने लग गई। तो ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये वाला ग्राफ जो है, ये अभी भी 1 फंक्शन का ग्राफ है, क्योंकि 0 पॉइंट पर भी और 1 पॉइंट, 0 या 1, तो यहाँ पर 0 पॉइंट्स हैं, यहाँ 1 पॉइंट पर एक ग्राफ टच हो रहा है। तो ये दोनों ग्राफ जो है 1 फंक्शन के ग्राफ है। ठीक है भाई, ऑन टू फंक्शन के लिए देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए देख लेते हैं। ऑन टू फंक्शन के लिए देख लेते हैं। ए फंक्शन f is said to be
onto if any line parallel to x-axis intersect the graph of a function at least one point। समझ में आ गई बात? क्लियर है? एट लीस्ट वन का मतलब वन और मोर देन वन। एट लीस्ट वन, एट लीस्ट वन का मतलब है वन और मोर देन वन। ठीक है भाई। और एट मोस्ट वन का मतलब क्या था? वन और लेस देन वन। यहां लिख भी सकते हो आप, इसका मतलब वन और लेस देन वन। ठीक है भाई। तो यहां वन और मोर देन वन। क्लियर है? देखिए आपको मैं बता रहा हूं, यहां से मान लीजिए कोई फंक्शन जा रहा है, इस प्रकार से फंक्शन जा रहा है। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां पर देखिएगा ये जो लाइनें हैं एक पॉइंट पर टच करके जा रही, दो, एक, दो, तीन पॉइंट पर भी टच कर गई। क्लियर है? एक, दो, तीन, चार पॉइंट पर भी टच करेगी। वन और मोर देन वन, वन पे तो कर रही है, वन पॉइंट पे तो कर रही है, मोर देन वन पॉइंट के ऊपर भी कर रही है। तो मैं आपको बता दूं ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ये क्या है? ऑन टू फंक्शन है। ठीक है भाई। अब यहां से देखिएगा ये ग्राफ है, मान लीजिए मैं आपको कह देता हूं ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये देखिएगा बहुत सारी ऐसी लाइनें हैं जो इस ग्राफ को एक भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही है। ठीक है भाई। ऊपर वाली लाइनें बेशक करें, पर पूरे इस एक्स वाई प्लेन के अंदर वन और मोर देन वन पॉइंट पर कट करना चाहिए। तो यहां तो एक भी पॉइंट पर नहीं कर रही, तो ये आपका नॉट ऑन टू का ग्राफ है। नॉट ऑन टू, ये फंक्शन ऑन टू का ग्राफ नहीं है, ऑन टू फंक्शन का ग्राफ नहीं है। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स ये जो बातें मैंने आपको रिलेशंस एंड फंक्शंस में याद दिलाई थी। ठीक है भाई, ये जो बातें मैंने रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको समझाई थी वो एक बार आपको रिमाइंड करा दी है, याद करा दी है, ताकि हम इस टॉपिक के अंदर इनको यूज कर पाए। देखिए आगे चलते हैं बच्चों। देखिए भाई, यहां पर सबसे पहले बनाते हैं ग्राफ ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए यहां से ये एक्स डैश वाई डैश। ठीक है भाई, यहाँ पर ये क्या है? वन, ये है -1। ठीक है बच्चों, 0 डिग्री, π/2, पाई, 3π/2, यहाँ हो गया 2π। यहाँ देखिए क्या आ जाएगा? -π/2 -π -3π/2, यहाँ आ जाएगा -2π। ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब यहाँ से देखिएगा जो इसका ग्राफ बनेगा, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से ये लाइन है, ये जो लाइन हमने खींची है रेड पेन से, ये y इक्वल टू -1 की है। ठीक है भाई,
ठीक है बच्चों, ये जो लाइन हमने खींची है ये आपकी y इक्वल टू 1 की लाइन है। ठीक है बच्चों, देखिए जो ग्राफ आएगा इनके बीच में आएगा, ध्यान से देखिएगा। साइन 0 होता है, ठीक है भाई, साइन π/2 1 होता है, वो पॉइंट यहाँ आएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। π/2 x की वैल्यू π/2 लगाओ तो आपको क्या मिल रहा है 1, ये पॉइंट मिल गया। ठीक है भाई, ये कर्व शेप में यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, साइन पाई आपको 0 मिल जाएगा, कर्व शेप में आपका ये यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। 3π/2 पे आपको क्या मिलता है -1, यहाँ देखिएगा इस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा -1। ये पॉइंट जो है आपका x की वैल्यू 3π/2 है और y पे क्या मिल रहा है आपको -1। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ये थोड़ा सा बेंड करके आएगा, पाई में यहाँ लगा देता हूँ। ठीक है भाई, क्लियर है। अब यहाँ देखिएगा 2π ये आपका इस प्रकार से पहुंच जाएगा। क्लियर है, 2π पर आपका 0 मिल जाएगा। ये पॉइंट वो हैं 0 पर 0, पाई पर 0, 2π पर 0, मतलब कि साइन 0 इक्वल टू 0, साइन आपका पाई इज इक्वल टू 0, साइन 2π इज इक्वल टू 0 एंड सो ऑन साइन nπ इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्लियर है। आपको मिला है यहाँ से साइन π/2 पे 1 और साइन 3π/2 पे -1, मतलब क्या मिला है साइन π/2 पे क्या मिली है वैल्यू 1, साइन 3π/2 पर क्या मिली है 1। समझ में आ गई बात। एंड सो इसी प्रकार से फॉर्मूला बन गया अपने पास, साइन 2n+1 π/2 पर क्या मिलेगा आपको हमेशा 1 मिलेगा। समझ में आ गई बात। ये इस साइड का ग्राफ हो गया बच्चों। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ देख 0 पर 0, ये ग्राफ यहाँ पहुँचेगा बच्चों इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट पर आपको क्या मिल जाएगा -1 मिल जाएगा, मतलब x की वैल्यू -π/2 रखी तो यहाँ पर क्या मिल गया आपको 1। ठीक है भाई, -π पर भी आपको क्या वैल्यू मिल जाएगी 0 मिल जाएगी, जैसे पाई पर 0 मिली थी आपको। ठीक है भाई, ये पाई, क्लियर है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ देखिएगा -3π/2 पर जैसे ही ग्राफ पहुँचेगा ये इस प्रकार से, यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको 1, -3π/2 x की वैल्यू होते ही यहाँ क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा 2π पर आपको 0 मिला था। ठीक है भाई, 2π पर क्या मिला था 0, तो -2π पर भी आपको क्या मिल जाएगा 0। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया। समझ में आ गई बात। ये जो n होता है n बिलोंग्स टू आपका इंटीजर होता है z, यहाँ भी क्या है n बिलोंग्स टू z है इंटीजर। ठीक है बच्चों, ये आपका इस प्रकार ग्राफ चलता जाएगा। मतलब मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, ये इस प्रकार से ये ग्राफ और भी आगे जाएगा इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, ये आपका हो गया साइन x का ग्राफ, y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आप देखिएगा आपको डोमेन क्या नजर आ रही है, डोमेन ऑफ f। जो f फंक्शन है आपका यहाँ पर क्या है साइन x है। ठीक है भाई, इसकी डोमेन क्या नजर आ रही है पूरा x एक्सिस, पूरा x एक्सिस मतलब कि सेट ऑफ रियल नंबर। समझ में आ गई बात। रेंज ऑफ f क्या नजर आ रहा है बच्चों, रेंज ऑफ f, y एक्सिस कितना यूज हुआ है इतना, -1 से 1, -1 से 1 ये पैकेट यूज हुआ है सिर्फ y एक्सिस का।
ऊपर इससे नीचे कुछ यूज नहीं हुआ है, तो मैं कह दूंगा क्लोज इंटरवल -1 से 1। डोमेन हो गया इसका और रेंज हो गया -1 से 1। ठीक है जी, ये बात हो गई आपके साइन एक्स की। ठीक है भाई, अब मैं दूसरा पार्ट कर लेता हूं साइन इनवर्स एक्स का। ठीक है भाई, क्लियर है? देखिए यहां से ये मिटा देते हैं यहां से। देखिए बच्चों, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनाने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आसान सा ग्राफ है। ठीक है बच्चों, अब मैं आपको यहां से बता रहा हूं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। अब आप ये चेक करके देखिए क्या ये इन्वर्टिबल है। साइन एक्स इन्वर्टिबल है? साइन एक्स इन्वर्टिबल नहीं है बच्चों, साइन एक्स इन्वर्टिबल नहीं है। देखिए यहां से आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके देखो, ये ऑन टू ही नहीं है। यहां से देखो, ये बहुत सारी लाइनें हो गई। ठीक है भाई, क्लियर है? अब यहां से आप ड्रा करोगे, ये लाइन ड्रा करोगे, ये लाइन ड्रा करोगे, ये आपको जो है 1 1 नहीं होने दे रही। ये लाइनें 1 1 नहीं होने दे रही। समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये लाइन 1 1 नहीं होने दे रही। समझ में आ गई बात? देखो इस ग्राफ को कितने पॉइंट पर टच करके जा रही है लाइनें, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। यहाँ वाली लाइनें ग्राफ को टच ही नहीं कर रही है। ठीक है भाई, ये ऑन टू नहीं होने देंगी, ये लाइनें ऑन टू नहीं होने देंगी इस फंक्शन को। ठीक है भाई, क्लियर है? तो यहां से क्या क्लियर हुआ? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। क्लियर है? पर एक बात ध्यान से देखिएगा, एक हिस्सा है जहां ये देखिएगा, ये हिस्सा मैं आपको यहां पर नोट करके बताता हूं ग्रीन पेन से। देखिएगा, ये हिस्सा देखिएगा आप, ठीक है? इस हिस्से में देखिएगा कोई भी लाइन जा रही है, इसको एक पॉइंट पर टच कर रही है, ये वाली लाइन भी एक पॉइंट पर टच कर रही है। ठीक है भाई, ये ब्लू लाइन जो गई थी ये लाइन, ये वाली लाइन भी एक पॉइंट पर टच करके जा रही है इस पॉइंट पर, ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, ये इस पॉइंट पर टच कर रही है, ये इस पॉइंट पर टच कर रही है। कितनी भी लाइन ले लो यहां तक, यहां से लेके यहां तक। ठीक है भाई, यहां से लेके यहां तक जो फंक्शन है आपका, यहां से लेके यहां तक का फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब इनवर्स में क्या हो जाएगा? इनवर्स में जो ये आपका एक्स एक्सिस है ये वाई एक्सिस बन जाएगा। कहने का मतलब क्या है? ये वाई डैश एक्स एक्स डैश। ठीक है बच्चों, यहां से देखिएगा ये 0 हो गया। ठीक है भैया, ये आपका π/2 हो गया, यहां आपका पाई आ जाएगा, यहां आपका पाई आ जाएगा। ठीक है भाई, यहां आपका क्या आ जाएगा? -π/2, यहां आपका आ जाएगा -π। मैं थोड़ी सी ही लिख रहा हूं। यहां देखिए, ये आपका क्या है? 1 और ये आपका क्या है? -1। ठीक है, क्योंकि हमें इस हिस्से में ही जो है ये वैल्यू मिली है। अब ध्यान से देखिएगा, यहां से आपका जो ग्राफ उठ के गया है, ग्राफ उठ के गया है आपका, ये इस प्रकार से गया है। ये समझ में आ गई बात? क्लियर है?
बोलो भाई। और ये देखिए यहाँ से देखिए ये पॉइंट आपका है, ये इधर, ठीक है भाई। ये पॉइंट क्या है आपका, -1 -π/2, ठीक है बच्चों। और ये पॉइंट क्या है आपका, 1π/2, ठीक है भाई। क्लियर है, समझ में आ गई बात। यहां से आप देखिएगा -1, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहां से कितनी भी पैरेलल लाइनें आप ड्रा करोगे, कितनी भी पैरेलल लाइन ड्रा करोगे, यहां से लेके यहां तक जो है आपको एक पॉइंट के ऊपर कट करके निकलेगी लाइनें, ठीक है भाई। कितनी भी लाइनें कट करके देखो, कितनी भी लाइनें कट करके देखो, यहां से देखिए ये लाइनें डालो, ये लाइनें डालो, ये लाइन डालो, ये लाइन डालो, ये लाइन डालो, ठीक है भाई। यहाँ से यहाँ तक के बीच में और यहाँ से यहाँ तक के बीच में, ठीक है भाई। तो यहाँ से ये जो ग्राफ है f(x), ठीक है भाई, ये वाला sin x का ये ग्राफ था आपका 1/1 था यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए हम यहाँ से लिख सकते थे, यहाँ पे f(x) इज 1/1 एंड (2) इफ x बिलोंग करता है आपका, देखिए कहाँ से कहाँ, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2 एंड y बिलोंग्स करता है -1 से 1, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखा जाए आपका ये फंक्शन जो है आपका 1/1 भी है, (2) भी है। क्लियर है। तो ये जो ग्राफ आपका बना है, ये जो ग्राफ बना है आपका, ये ग्राफ जो बना है आपका y = sin इनवर्स x का बना है बच्चों। समझ में आ गई बात। क्लियर है। पूरा ग्राफ नहीं आएगा क्योंकि इन्वर्टिबल फंक्शन आपका यहां से लेकर यहां तक का है। मैंने बताया जैसे इनवर्स का ग्राफ बनाऊंगा तो जो यहां पर x एक्सिस है वो y एक्सिस में बदल जाएगा, जो यहाँ y एक्सिस है वो किस में बदल जाएगा, x एक्सिस में। 1 - 1 आपके x एक्सिस पर आ गए। तो बच्चों यहां से देखिएगा, यहां से मैं आपको बता दूं डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x, डोमेन ऑफ साइन इनवर्स x की मैं अगर बात करूं क्या है, -1 से 1, -1 से 1 एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स x। रेंज की बात करो, रेंज देखिए y एक्सिस कितना यूज हो रहा है, -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, ठीक है भाई। क्लियर है। प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हम इसी प्रकार से हम निकालेंगे, जो रेंज डोमेन टेबल करवाएंगे हम आपको, वो इसी बेस पे करवाएंगे। अगर आप जो ये ग्राफ्स अच्छे से समझ गए तो आप अच्छे से समझ पाएंगे कि भाई रेंज डोमेन टेबल किस प्रकार से फॉर्म की गई है। यहां से आपने ये डोमेन ऑफ x, मतलब कि डोमेन ऑफ, यहां से मेरे को लिख देना चाहिए था sin x कितना है r, और यहां से मेरे को लिख देना चाहिए था रेंज ऑफ sin x कितनी है आपकी, -1 से 1। ये sin x के लिए होगा, ये sin इनवर्स x के लिए होगा, ठीक है भाई। एक ग्राफ और करते हैं cos का, cos x का, फिर उसके बाद cos इनवर्स x का, फिर लेक्चर एंड करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिएगा, इसको रब कर देते हैं। देखिए भाई, हम नंबर तीसरे पार्ट पर पहुंच गए हैं। ग्राफ ऑफ, किसका ग्राफ करेंगे, f(x) = cos x का ग्राफ करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए यहां से (0 π/2 पाई 3π/2 2π, ठीक है भाई। यहाँ से -π/2, यहाँ से आपका -π,
यहाँ से आपका -3π/2 और यहाँ से आपका हो गया जी -2π बच्चों। ठीक है, ये आपका हो गया जी 1 और ये हो गया जी -1। ठीक है भाई बच्चों, मैं लाइन खींच लेता हूँ। ये जो लाइन है आपकी, ये y = 1 लाइन, -1 लाइन है, ये y = -1 लाइन है। ठीक है बच्चों, ये आपकी y = 1 लाइन है। ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए ग्राफ बनाते हैं। अब यहाँ से देखिएगा आपका cos 0 पे वैल्यू कितनी आती है 1। 0 x की जगह 0 लगाया तो ये वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे देखिएगा cos π/2 पर वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो बच्चों ये ग्राफ इस प्रकार से आ जाएगा। ओके ना। आगे देखिएगा cos π आपका क्या आ जाएगा 1। ये ग्राफ यहाँ से यहाँ टर्न हुआ। ठीक है भाई, ये पॉइंट है आपका π-1। ठीक है भाई, क्लियर है। ये पॉइंट पाई है आपका। थोड़ा सा बेंडिंग इस प्रकार से। क्लियर बच्चों, 3π/2। थोड़ा सा और आगे सरका देते हैं। ग्राफ थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए बस, और कुछ नहीं। क्लियर है। मेजरमेंट थोड़ी सी बराबर ले। अब यहाँ से देखिएगा पाई पे वैल्यू क्या मिल रही है आपको -1। क्लियर है, पाई पर क्या मिल रही है वैल्यू -1। ठीक है भाई, ये मैंने गलत लिख दिया था। cos पाई पर वैल्यू क्या मिलेगी -1। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिएगा फिर आपका cos 3π/2 कितना मिल जाएगा 0। तो ये जो ये बेंडिंग इस प्रकार से, ये पॉइंट आपका इधर 0 मिल जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है। 3π/2 के ऊपर अब यहाँ से ये ग्राफ आपका चलेगा यहाँ पहुँचेगा 2π के ऊपर। क्लियर है। तो यहाँ पर 2π पर क्या मिल जाएगी 1। cos 2π कितना मिल जाएगा 1। इसी प्रकार से मैं देखूं cos nπ की वैल्यू क्या हो रही है -1n। ठीक है भाई, क्लियर है। तो ये आपका इस साइड का ग्राफ बन गया। इस साइड ग्राफ बनाइए। यहाँ से आपको -π/2 पर -π cos ऑफ -θ आपको पता ही है। cos ऑफ -θ क्या होता है cos θ। तो cos -π/2 क्या हो जाएगा cos π/2। मतलब ये क्या आएगा आपका 0 आएगा। मतलब ये आपका क्या आ जाएगा 0। ठीक है भाई, π/2 0 होता है। तो ये पॉइंट इधर आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब यहाँ से देखिएगा, यहाँ पर हमने आपको n के बारे में बताया। तो देखिए यहाँ से आपका -π के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी, -π के ऊपर जो वैल्यू मिलेगी आपको क्या मिलेगी -1 मिलेगी। यहाँ से देखिएगा ये हो जाएगा आपका -π-1। ठीक है बच्चों, फिर ये ग्राफ यहाँ से ये 0 दे देगा इधर। क्लियर है। फिर ये ग्राफ यहाँ आके क्या दे देगा आपको 1 दे देगा। मतलब -2π, 1। ठीक है बच्चों,
क्लियर है। अब ध्यान से देखिएगा, क्या ये 1 1 ऑन टू फंक्शन है? पहले तो हम इसका रेंज और डोमेन लिख देते हैं। डोमेन ऑफ cos x, पूरा का पूरा x एक्सिस यूज हो रहा है। रेंज ऑफ cos x, रेंज क्या है? y एक्सिस कितना यूज हो रहा है? -1 से 1, क्लोज इंटरवल -1 से 1 यूज हो रहा है। ठीक है भाई, क्योंकि ये वैल्यू अटेन हो रही है, -1 और 1 जो वैल्यू है अटेन हो रही है। क्लियर है? तो यहाँ क्लोज इंटरवल लगाएंगे हम। अब यहाँ से आप क्लियर देखिएगा, आपका क्या ये फंक्शन 1 1 ऑन टू है? 1 1 ऑन टू के लिए मैंने कहा था कि भाई 1 1 फंक्शन तो होगा कि भाई एटमोस्ट 1 टाइम जो हॉरिजॉन्टल लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन है, ग्राफ को एटमोस्ट 1 पॉइंट या फिर 0 पॉइंट पर कट करे। और ऑन टू ने क्या कहा था? एटलीस्ट 1 और मोर देन 1। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन में ड्रा करने लगा, एक लाइन ये करी, ये कहीं भी नहीं कर रही, ये कहीं भी नहीं कर रही, तो ऑन टू तो ये है नहीं, ऑन टू तो ये है नहीं। ठीक है भाई, ये 1 1 नहीं होने देगी ये लाइन, इस फंक्शन को 1 1 नहीं होने देगी ये लाइन। ये जो लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस आ रही है, ये इसको क्या नहीं होने देगी? 1 1 नहीं होने देगी। समझ में आ गई बात? तो डियर स्टूडेंट्स, आप थोड़ा ध्यान लगा के देखिएगा कि कहां तक का जो ग्राफ है, जहां आपको ये देखने को मिल रहा है कि भाई जो फंक्शन 1 1 ऑन टू बढ़ सकता है। आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है और इस पॉइंट के बीच में ये हिस्सा बार बार रिपीट होगा, इसके अंदर ये हिस्सा बार बार रिपीट होगा। क्लियर है? तो इस हिस्से में देखिए, इस हिस्से में आप देखिएगा, ठीक है, मैं ग्रीन से मार्क करता हूं, यहां से ये आपका ये हिस्सा, ठीक है भाई, यहां देखिए एक पॉइंट पर कट कर रही है लाइन पैरेलल टू एक्स, ये एक लाइन एक पॉइंट पर, ये एक पॉइंट पर, ये एक पॉइंट। तो यहां से यहां तक मैं जो ग्राफ देख रहा हूं वो ग्राफ 1 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है भाई, क्लियर है? पूरा अगर मैं देखूं, यहां से देखूं तो f ऑफ x इज इक्वल टू cos x इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, बट f of x is equal to cos x is 1 1 and on to if x बिलोंग करता है आपका 0 से पाई एंड y बिलोंग करता है आपका -1 से 1। तो यहां ये जो ग्राफ आपको देखने को मिल रहा है, ये ग्राफ, ये आपका 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो इनवर्स में यही ग्राफ जो है बच्चों आपका आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर है? देखिए यहां से, यहां ग्राफ बनाते हैं। नंबर 4, ग्राफ ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू कोस इनवर्स x। ठीक है बच्चों, बहुत आसान ग्राफ है। ये आपका क्या आ गया? x डैश y डैश। ठीक है भाई, अब यहां से क्या हो जाएगा? ये आपका -1, यहां क्या हो जाएगा? 1, यहां हो जाएगा बच्चों π/2। ठीक है भाई, क्लियर है? समझ में आ गई बात? ऊपर कर देते हैं इसको, यहां हो जाएगा आपका पाई, यहां पाई हो जाएगा। ठीक है भाई, तो यहां से देखिएगा, ये जो ग्राफ आएगा यहां से इस पॉइंट पर आपको क्या मिल रहा है? -1 पाई। ठीक है भाई, ये ग्राफ
क्लियर है, समझ में आ गई बात। और यहाँ से देखिएगा ये π/2 यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये जो ग्राफ किसका हो गया, f(x) = cos इनवर्स x का ग्राफ हो गया, ठीक है बच्चों, क्लियर है। बहुत इजी ग्राफ है आपका। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि भाई x एक्सिस y एक्सिस बन जाएगा, y एक्सिस x एक्सिस में इनवर्स फंक्शन के अंदर, ठीक है भाई, क्लियर है। तो यहां देखिएगा आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है डोमेन ऑफ cos इनवर्स x = क्या है, डोमेन क्या नजर आ रही है, -1 से 1, ठीक है भाई। रेंज देखिएगा, रेंज आपका कितना यूज हो रहा है, y एक्सिस कितना यूज हो रहा है, यहां से यहां तक, रेंज ऑफ cos इनवर्स x क्या आ गई, 0 से पाई। समझ में आ गई बात, क्लियर है। थोड़ा सा बेंडिंग सही ढंग से हो जाए इसकी, थोड़ा रफली स्केच बना रहे हैं, ग्राफ में बनाएंगे तो बहुत अच्छा जो है बनेगा आपको। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको साइन एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का, कोस एक्स का, कोस इनवर्स एक्स का और इनकी डोमेन एंड रेंज का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छे से कोशिश करी है आपको समझाने की। आई थिंक आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे, ठीक है भाई। इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय बच्चों।